हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 5th क्लास का सेकंड चैप्टर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, जिसका नेम है अबंटू। आज हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अबंटू का मीनिंग क्या होता है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अबंटू इज़ अ पावरफुल Negoni Bantu term that means human kindness for caring, sharing and being a harmony with all the creation. Means Ubuntu का मीनिंग होता है, Ubuntu एक टर्म है, पावरफुल टर्म है, जो कि इसका मीनिंग होता है ह्यूमन काइंडनेस। ह्यूमन काइंडनेस इसका मीनिंग होता है जहाँ सब मिलकर रहे, एक दूसरे की परवाह करें, सभी एकता यूनिटी में रहे, इसका मीनिंग होता है Ubuntu. So let's start. Yes, start. Once there was an anthropologist. Anthropologist होता है जो ह्यूमन के हैबिट्स और कस्टम की स्टडी करता हो। जो व्यक्ति स्टडी करता है, जैसे मानव विज्ञानी कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। जो ह्यूमन के कस्टम, उनके रीति रिवाज, उनकी आदतें, उनके बारे में स्टडी करता है, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज ही वो स्टडिंग द हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड ऑफ अ ट्राइब इन अफ्रीका। वो क्या कर रहा था? एक स्टडी कर रहा था लोगों के कस्टम्स में, रीति रिवाज, हैबिट्स मतलब उनकी आदतें और उनके रीति रिवाज की स्टडी कर रहा था अफ्रीका में। ऑफ अ ट्राइब एक लोग होते हैं जो एक यूनिटी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जो परमानेंट एक प्लेस पे रहते हैं। ट्राइब्स लोग उनको बोलते हैं। लोगों की स्टडी कर रहा था वो। He chose a village located near a hill. उसने एक विलेज चूज किया जो एक कहाँ था? एक हिल मीन्स एक पहाड़ी के पास लोकेटेड था, एक पहाड़ी के नज़दीक था एक विलेज। उसने वो चूज किया स्टडी करने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए, उनके रीति रिवाज, उनके हैबिट्स। A tribe inhabited the hills and the surrounding area for many years. मीन्स जो ट्राइब लोग थे, जो लोग थे ट्राइब के, वो वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे थे। सराउंडिंग एरियाज फॉर मैनी ईयर्स। इनहेबिटेड होता है बसे रहना, निवास स्थान। वो वहाँ पे काफ़ी पहाड़ी के पास काफ़ी सालों से रह रहे थे। द विलेजर्स एंड द चिल्ड्रन वर इलिटरेट एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन। जो विलेजर थे, जो गाँव वाले थे और बच्चे थे, वो अनपढ़ थे और उनको स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट इज़ व्हेन द मैन रीच द विलेज। जब वो मैन विलेज में पहुंचा, गांव में पहुंचा, द मैन टुक हिम टू द विलेज। जो मैन थे, लोग थे गांव वाले, उसको विलेज के अंदर ले गए। द मैन फाउंड द विलेजर लिव्ड अ सिंपल लाइफ। जो मैन ने देखा कि जो गांव वाले थे वो एक सिंपल ज़िंदगी जीते थे, वहाँ पे उन्होंने सिंपल ज़िंदगी बिता रहे थे वो। द विलेजर्स वर काइंड एंड मेड द मैन फील एट होम। और जो विलेजर थे, गांव वाले थे, वो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही काइंड थे और उन्होंने उसको अपने घर जैसा फील करवाया। जो मैन उनके गांव में आया था उनकी स्टडी करने के लिए, उसको वहाँ पे आकर अपने घर जैसा फील हो रहा था। द मैन एक्सप्लेन टू द विलेजर अबाउट द वांटिंग टू एजुकेट द चिल्ड्रन। और मैन ने वहाँ एक्सप्लेन किया, बताया कि जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उनको क्या होना चाहिए, गांव वालों को अपने बच्चों को एजुकेट करवाना चाहिए, उनको स्टडी करवाना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में बोल रहा है वो। द विलेजर वर वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस। और जो गाँव वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ये सही बोल रहे हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैन गैदर द चिल्ड्रन एंड मेड अ शेड्यूल फॉर देम। और जो मैन है वो चिल्ड्रन को इकट्ठे करता है। गैदर्ड होता है इकट्ठे करना, चिल्ड्रन को इकट्ठे करता है और एक शेड्यूल बनाता है उनके लिए। बट द रिस्पॉन्स फॉर चिल्ड्रन सीम्स टू बी स्लो। और जो रिस्पॉन्स था बच्चों की तरफ से बहुत ही स्लो आ रहा था, मतलब किसी ने एक्साइटेडली होके बोला ही नहीं कि हाँ यस हम स्टडी करेंगे, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आ रहा था। नेक्स्ट इज वन डे द मैन विजिटेड नियर बाय द मार्केट। एक दिन जो मैन है वो कहाँ गया? उसने
जो नियर बाय मार्केट, मतलब एक विलेज में पास ही एक मार्केट था, बाज़ार था, वो वहाँ गया। देयर ही सो अ वीमेन सेलिंग कैंडीज़, और वो वहाँ पे उसने एक वीमेन को देखा, एक औरत को देखा, वुमेन को देखा जो कैंडीज़ बेच रही थी। ही वॉज सो टेम्प्टेड बाय द कैंडीज़ दैट ही वॉन्टेड टू बाय दैम। जो वो मैन था वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड होगा, टेम्प्टेड होता है बहुत अट्रैक्टिव होना, लुभाना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया कैंडी की तरफ और वो उनको ख़रीदना चाहता था। नेक्स्ट इज ही थॉट दीज कैंडीज एंड स्वीट्स आर सो टेम्पटिंग विद बाय फॉर देम फॉर द चिल्ड्रंस। और वो क्या है, उसने सोचा ये कैंडीज़ और स्वीट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो उनको ख़रीदेगा, किन के लिए, बच्चों के लिए। बाय देम फॉर द चिल्ड्रन, वो अब उन बच्चों के लिए उन कैंडीज़ और स्वीट्स को ख़रीदेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। आफ्टर बाइंग अ लॉट ऑफ कैंडीज़ ही गॉट दैम पैक्ड ब्यूटीफुली इन अ बास्केट। खरीदने के बाद, बहुत लॉट ऑफ होता है बहुत सारी कैंडीज़ खरीदने के बाद उस मैन ने उसको पैक करवा लिया एक बास्केट में, एक टोकरी में। आपको यहाँ पे एक पिक्चर में एक टोकरी दिख भी रही होगी, तो वहाँ पे बच्चों के लिए उसने एक ब्यूटीफुली टोकरी में, बहुत ही सुंदर सी टोकरी में उसको पैक करवा लिया। नेक्स्ट इज देन ही वेंट बैक टू विलेज। जब वो वापस विलेज में गया, एज ही एंटर्ड द विलेज, जैसे ही उसने विलेज में एंट्री की, जैसे ही वो विलेज में दाखिल हुआ, ही सो सम चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग टुगेदर। उसने कुछ बच्चे देखे, कुछ चिल्ड्रंस देखे जो इकट्ठे खेल रहे थे। ही नोटिस अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, उसने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की, उसने बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की, दैट द चिल्ड्रन प्ले इन क्लोज कोऑपरेशन विद ईच अदर। कोऑपरेशन मीन्स अब एक साथ इकट्ठे खेल रहे थे, सहयोग से खेल रहे थे। जो बच्चे थे वो बहुत ही एक साथ, मतलब इकट्ठे खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो अलग खेल रहा था, जो लड़ रहा था। कॉपरेशन में खेल रहे थे और सभी खुश लग रहे थे। एज ही सो द चिल्ड्रन, जैसे ही उसने बच्चों को देखा, ही स्माइल्ड, वो हंसा, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, आई थिंक आई विल गिव द कैंडीज़ टू दिस चिल्ड्रन। उसने सोचा मैं ये कैंडीज़ बच्चों को दूंगा, बट फर्स्ट आई विल प्ले अ गेम विद देम। और पहले मैं क्या करूँगा, इनके साथ एक गेम खेलूँगा। कैंडीज़ तो बच्चों के लिए लेके आया है, पर उनको देने से पहले वो एक गेम खेल रहा है। द मैन टुक द बास्केट ऑफ कैंडीज एंड टाई इट विद अ रेड रिबन। और जो मैन था उसने वो बास्केट उठाई कैंडीज़ वाली और उसको रेड रिबन से बांध दिया। टाइड होना, बांधना। चिल्ड्रन केम टू मी, लेट्स प्ले अ गेम, ही कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन। उसने बोला, बच्चों मेरे पास आओ, चलो एक गेम खेलते हैं। उसने सभी बच्चों को बुलाया अपने पास। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हिम। ये क्राउड होता है इकट्ठे होना, और चिल्ड्रन जो मैन था वो कैंडीज़ वाला, उसके आसपास इकट्ठे हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे इसके पास इकट्ठे हो जाते हैं। एंड पीप्ड इनटू हिज बास्केट। पीप होता है झांकना, झांक कर देखना, क्योंकि वो पैक थी, वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि बास्केट के अंदर है क्या। वो झांक कर देख रहे थे, उन्होंने कोशिश की। नाउ आई विल पुट दिस बास्केट अंडर अ ट्री, कि अब मैं इस बास्केट को एक ट्री के नीचे रख दूंगा। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने चिल्ड्रन को बताया। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड, इसके अलावा उसने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा उसने बताया बच्चों को, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, मैं एक लाइन ग्राउंड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ। यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड द लाइन, आपको इस लाइन के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। व्हेन आई से गो, जब मैं गो कहूँगा, यू हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना है। वो बता रहा है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इस लाइन के पीछे आपने खड़े होना है, और जब मैं गो कहूँगा तो आपने भागना है। द फर्स्ट टू रीच द बास्केट, जो भी पहले बास्केट की तरफ पहुँचेगा, विल विन द कैंडीज़, वो सारी कैंडीज़ जीत जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड, उसने बच्चों से पूछा, क्या बच्चे आप समझ गए। चिल्ड्रन नॉडिड टू से यस, और सर हिलाया बच्चों ने और बोला, यस वी अंडरस्टूड।
द मैन सेड, मैन ने कहा 1 2 3 1 2 एंड रन। मैन ने कहा कि 1 2 एंड रन भी, जो हम बोलते हैं कि 1 2 एंड रन, दौड़ो अब। नेक्स्ट इज स्टूडेंट टर्न योर पेज, हम लास्ट पेज पे आ गए हैं। बट what happened after was something the man had never imagined means उसके बाद जो हुआ था वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी उसने सोचा भी नहीं था। All the children held hands and ran toward the basket. सभी बच्चों ने अपना हाथ एक दूसरे का पकड़ा और सभी किसकी तरफ चलने लगे, किसकी तरफ बढ़ने लगे, बास्केट की तरफ। दे रीच द बास्केट टुगेदर, और वो बास्केट की तरफ पहुँचे, इकट्ठे ही बास्केट के पास पहुँच गए, क्योंकि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। सभी भागे और सभी सभी इकट्ठों ने ही बास्केट को टच किया। सो सबने टच किया है तो सभी कैंडीज़ खाएंगे। दे शेयर द कैंडीज एंड हैप्पीली एट दैम, और उन्होंने कैंडीज़ शेयर की और खुशी से उनको खाया। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, और जो मैन था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। ही आस्क्ड व्हाई डिड यू ऑल टुगेदर गो टुगेदर, तुम सभी इकट्ठा क्यों गए। द फर्स्ट वन कुड हैव हैड ऑल द कैंडीज, मतलब जो पहले जीतता उसको कैंडीज़ मिलनी थी। आई डोंट से दैट दिस वॉज अ टीम वर्क टास्क, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि टीम वर्क टास्क है। द चिल्ड्रन लुक्ड सरप्राइज्ड, वो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही हैरानी से देख रहे हैं। फाइनली वन स्पोक, और फाइनली अंत में कोई एक बोलता है। उसने कहा, एक बोला और उसने कहा हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर आर सैड, हम में से कोई एक खुश कैसे हो सकता है और बाकी सब दुखी कैसे हो सकते हैं, बाकी सब सैड कैसे हो सकते हैं, एक ने बोला। एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ देम रिप्लाइड दिस इज अबंटू, द मैन वॉज टच्ड। अब यहाँ पे ये बच्चा इसको मैन को रिप्लाई कर रहा है कि ये अबंटू है और मैन ने इसको टच किया, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज ही अंडरस्टूड वट द चाइल्ड मीन, और वो समझ गया था कि बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चे का मीनिंग क्या है। इफ़ वन विन्स नॉट एवरी वन इज़ हैप्पी, अगर कोई एक जीता तो सभी खुश नहीं होते। इफ़ एवरी वन विन्स एवरी वन इज़ हैप्पी, सभी जीते हैं, सभी खुश हैं। ही रियलाइज्ड दैट अबंटू वॉज नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका बट ऑल ऑफ अस, मतलब उसने रियलाइज़ किया, उसको महसूस हुआ कि जो अबंटू है, अबंटू का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ह्यूमन काइंडनेस। जो अबंटू है वो सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। जो ह्यूमन काइंडनेस है वो हम सब में होनी चाहिए और हम सब के लिए है। सो लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव when wherever we go. सो लेट अस स्प्रेड मीन्स फैलाना, बखेरना। चलो खुशियाँ बखेरते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं, एंड लव फैलाते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। व्हेन एवर वी गो, इसका है हैप्पीनेस लाइज इन टुगेदरनेस। टुगेदरनेस होता है इकट्ठे रहना, एक दूसरे की परवाह करना, साथ रहना, यूनिटी में रहना, तो उसको क्या कहते हैं हम, टुगेदरनेस। जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, वो टुगेदरनेस में है, यूनिटी में है। सो अबंटू यू नो ह्यूमन काइंडनेस, ये पूरा चैप्टर ह्यूमन काइंडनेस के लिए था। आई होप आपको ये जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एंड लिसन दिस वीडियो अगेन, subscribe, like, share and subscribe my YouTube channel and wait for the next videos. Thanks to all.